नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में इधर जूम कर दिए रुद्रा म्यूजिक और कई सारे सवाल हैं रुद्रा जी से, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बड़ा खतरनाक हीरोइन के साथ आप वीडियो स्टूडियो ला रहे हैं, नीलम गिरी जी के साथ में, बड़ा बढ़िया से लग रहा था। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, नीलम गिरी जी भोजपुरी की बहुत अच्छी अदाकारा हैं और ये रुद्रा म्यूजिक का सौभाग्य है कि पहला भोजपुरी कंटेंट किए हम लोग और उनमें उनका भरपूर सहयोग मिला। तो इससे अच्छा क्या होगा। कैसा सहयोग मतलब? क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस होते हैं तो थोड़ा नखरे शखरे होते हैं, थोड़ा ये होता है कि भाई नई कंपनी है, इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बड़े लोग होते हैं कि थोड़ा मालिकों को बकसते नहीं हैं, भाई जितना खींचना होता है खींचना होता है। नीलम गिरी जी का ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम पहला भोजपुरी कंटेंट किए, तो बाकी लोग तो अभी देखे नहीं हैं। बस साथ में काम किए तो यही लगा कि मेहनत इसी को कहते हैं, इसलिए कि पानी में भीगने का सीन है और वो लगभग सेट पे 1 बजे से भीगना शुरू की थी और लगभग 11 बजे रात को 12 बजे रात को ख़त्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं कैसा सहयोग मिला होगा। पानी में 10 घंटा भीगना, तो मतलब सहयोग अच्छा मिला, भरपूर मिला। सहयोग अच्छा मिला। लेकिन भोजपुरी में कहा जाता है कि भाई भोजपुरी में जब तक अश्लील गाने ना होंगे, जब तक मार्केट में कंपनी नहीं आएगी, क्या वाकई में ही रुद्रा आप मतलब जो म्यूज़िक है वो उससे इत्तेफाक रखता है कि नहीं रखता है? सबसे पहली बात कि ये सवाल ही हमको थोड़ा गलत टाइप का लगा। क्यों लगा गलत, ये बताइए? इसलिए गलत लगा कि आपने बोला कि जब तक विवादित गाना या अश्लील गाना जब तक नहीं आता तब तक वो चैनल चलता नहीं है। डायरेक्ट यही है। तो आपको जानकारी है कि नहीं, ऐसे 1-2 म्यूजिक चैनल हैं जो आज शीर्ष पे हैं। कौन से म्यूजिक चैनल है? जैसे आप वर्ल्ड वाइड ले सकते हैं। ठीक है। और क्या उनका कंटेंट खराब रहता है या अश्लीलता से भरा रहता है? ठीक है, वो चल रहा है कंटेंट कि ए कंटेंट में है। हाँ। है ना, एक ही है, सब पे भारी है। आप ये मान सकते हैं इसको। तो बस चल रहा है, तो एक ये भी शुरू होगा रुद्रा म्यूजिक। आपको पता है, आपने बोला कि एक है, वर्ल्ड वाइड का हम नाम लेते हैं क्योंकि एक कैटेगरी में उस कंपनी आती है, बाकी में वो अलग कंपनी है। लेकिन बाकी कंपनियां, अभी आप कह सकते हो त्रिमूर्ति एक आ रही है, त्रिमूर्ति म्यूजिक का जो है उस पर भी फ्रेश कंटेंट है। लेकिन 90% जो कंपनियां हैं वो उसी तरीके से पैटर्न में करती है। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये आप कहिए कि पैसा लगाने का रिस्क बहुत तगड़ा है। देखिए, किसी ने कहा है रिस्क के आगे ही जीत है, तो बस उसी पथ पे अग्रसर हैं। देखिए क्या होता है। किस किस सिंगर से मतलब साइन हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भाई इसके गाने आने वाले हैं? लाइनअप में शिवानी जी हैं, अनुपमा जी हैं, खुशी कक्कर हैं, कल्पना जी हैं, राहुल पांडे जी हैं और 2-3 हैं। जोन क्या होने वाला है क्या मतलब सावन में? हालांकि सावन के पहले ही आपने वो लोकगीत एल्बम रिलीज कर दिया, तो लोकगीत वाला ही तैयारी है या फिर कुछ और भी वाला तैयारी है? सावन में रिलीज करने का लोकगीत मकसद यही था कि उसका कंटेंट तो जो सावन का ही प्यार का था, तो बस सावन में ही ज़्यादा अच्छा लगता, इसीलिए वो रिलीज किया। और सावन के बाद एक थोड़ा फनी लुक में आएगा गाना, नोक झोंक जो प्यार मोहब्बत लव सॉन्ग होते हैं, वो आएगा एक कंटेंट अच्छा सा। मतलब किसका होगा फनी सॉन्ग? बोला कि किस सिंगर का होगा? वो खुशी कक्कर जी का है। खुशी कक्कड़ का। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि भोजपुरी जो कंटेंट है आजकल, जो पवन खींच सिंह और खेसारी लाल यादव फिर से घुस चुके हैं, सारे सिंगरों का फिर से बट्टा धार करने वाले कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखेंगे कि 1 हफ्ते से मार्केट पूरा एकदम गर्मा गर्म हो चुका है, सारे सिंगर का व्यू डाउन हो चुका है, सिर्फ पवन खेसारी का व्यू जा रहा है। क्या कहिएगा? म्यूजिक कंपनी है तो भाई आपको भी देखना पड़ेगा ना कि आप भी कुछ कंट्रोवर्सी कीजिए, सॉफ्ट कीजिए या फिर हार्ड कीजिए कंपनी से, तभी कुछ मामला गर्म रहता है। देखिए, जहाँ तक ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो 2 बड़े अभी के डेट में भोजपुरी में सबसे बड़े कलाकार हैं। और उसमें जहाँ तक रहा छोटे कलाकारों की बात, तो उनका दब जाता है। तो दबता गाने के चलते नहीं है, कंट्रोवर्सी के चलते दबता है कि आपस में विवाद हो गया, तो अब छोटे कलाकार की तरफ ध्यान ही नहीं गया। पब्लिक अब उन्हीं लोग का विवाद देखना शुरू कर दिया, तो उसी में व्यूज खत्म हो जाता है छोटे कलाकारों की। लेकिन उसी विवाद में
उभर के नीलकमल जी आए हैं, उसी विवाद में उभर के अंकुश राजा भी आए हैं। तो उभर के आएंगे जिसमें टैलेंट होगा। आप किस पे दाव लगाने वाले हैं सबसे ज़्यादा? मतलब एक होता है ना कि हर कंपनी का एक उसूल होता है स्टार्टिंग में कि भाई किसी एक सिंगर को मोटिवेट प्रमोट करना होता है, या फिर कोई नया हो तो उसका आपने कुछ ऐसा कोई सिंगर को रखा है? मैंने ग्लोबल रखा है इसको कि सभी से काम कराना है। अच्छा। हाँ, मौका मिलेगा सारे लोग से काम कराना है। ऐसा ये नहीं कि इन्हीं को लेके हमको बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। कंटेंट अगर कहता है कि इसमें इनको लिया जाए तो हम लोग जो अप्रोच करेंगे, मिले या नहीं मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन अप्रोच जरूर करें कि आप मेरे चैनल पे ये काम करिए, आपके लाइक है। तो लाइक है तो मतलब और किस किस के, जैसे ये तो नाम बता दिए, अब मेन आता है 3-4 नाम एक ऐसे आते हैं जो कि जून होता है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, कल्लू, रितेश पांडे, ये जो बड़े स्टार है, इन लोगों का गाना रुद्रा पे कब आएगा? देखिए, कोई भी चैनल चाहता है कि जो हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार हैं स्तंभ हो, उनके साथ काम करने का मौका मिले। हाइप वहीं से बनता है। ठीक है, छोटे सिंगर को रखना एक अच्छी बात है, क्योंकि यदि उनका गाना चल जाता है तो वसूली ज़्यादा होती है, लेकिन जब कंपनी नज़रों में आता है वो बड़ी स्टार के साथ ही आता है। देखिए, जहाँ तक वसूली के बात है, हम वसूली के कारण इस लाइन में नहीं आए। वसूली वाली बात नहीं है, वे एक कंटेंट का फीचर होता है। हाँ। तो हम जब कंटेंट अच्छा लाएंगे, और हम जहाँ तक देखें शिल्पी जी का गाना, वर्ल्ड वाइड का ही देखें, शिल्पी जी का बहुत सारा गाना, चाहे निरहुआ एंटरटेनमेंट में बहुत सारा गाना देखें, 300-500 मिलियन, 1000 मिलियन गया, लेकिन उसके बारे में बात करने के लिए कोई मीडिया लगभग ज़्यादा नहीं, जब हुई थी तब चर्चा हुई थी। जिस तरह से बड़े कलाकारों का आता है, आप जब पेज खोलते हैं आप यूट्यूब का, तो उनका रहता होगा कहीं 1-10 में से 1 उस टाइप का रहता होगा। वो भी स्टारों की गलती होती है, स्टार उस चीज़ को भंजा नहीं पाते हैं ना, स्टार अपना कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पाते हैं ना। ये लोग क्या है कि अगर 5 मिलियन भी जाता है तो ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, अपने गाने को चलाने का जो तरीका होता है उन्हें पता है। जो छोटे कलाकार अगर गाना भाग भी रहा होता है या म्यूज़िक कंपनियां भाग भी रही होती, तो म्यूज़िक कंपनियां भी शांत रहती है, क्योंकि उसको हाइप नहीं क्रिएट करवा पाती है। एक ये तो गलत भोजपुरी में परिभाषा चल पड़ा है कि जब तक कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तब तक मेरा गाना ही नहीं चलेगा। ये तो सच्चाई है। तो इसी मिथक को तोड़ना है, ये सच्चाई अगर तो इसी मिथक को तोड़ना है, और ये तोड़ेंगे। तोड़िएगा। हाँ। अगला गाना मतलब खुशी कक्कड़ का होगा कि कोई बड़ा सिंगर का होगा? क्या खुशी कक्कड़ बड़ी सिंगर नहीं है? अभी तक तो नहीं है। कैसे अभी उतनी उस जोन पे नहीं आ पाई है कि जो अभी सेंदर में क्या है। जोन अभी क्या? खुशी का जोन है? नहीं 6-7 जोन है। नहीं रीजन है क्यों। शिल्पी आई, उसके बाद शिवानी आई, शिवानी की जगह पे अभी खुशी कक्कड़ धीरे धीरे आ रही है। वैसे तो बोलेगा कि शुरू में लता मंगेशकर आई, उसके बाद आशा भोसले आई, तो जाहिर सी बात है ना, आप पैटर्न वैसे ही कीजिएगा ना, आप ये थोड़ी कीजिएगा स्टार्टिंग की आई हुई सिंगर को आप वो चीज का। तो भोजपुरी का वो जोन नहीं है ना, भोजपुरी का भी शिल्पी के दौर के बाद शिवानी के बाद खुशी कक्कड़ आ रही है, तो ये आप कह सकते हो ना। आप जोन बता रहे हैं आप हमको कि ये जोन है, तो लता मंगेशकर जोन नहीं है। लता मंगेशकर और भोजपुरी को कंपेयर आप कहाँ कर रहे हो? भोजपुरी गाय है ना। अरे भोजपुरी गाय है, वो अलग बात है। भोजपुरी को आप छोटा क्यों कर रहे हैं? भोजपुरी को छोटा मैं कहाँ कर रहा हूँ? भोजपुरी को छोटा नहीं कर रहे, लेकिन भोजपुरी को आप ये चीज। लता मंगेशकर कितना गाना गाई भोजपुरी में? अरे बहुत गाना गाए, वो टाइम था ना। आप 2 ही नाम पे क्यों रहते हैं कि यही जोन है यही जोन है? आप उनका चर्चा क्यों नहीं करते? आप कल्पना जी का चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कल्पना जी आके जब कंटेंट कर रही थी तो उनका चर्चा हो रहा था, आज नहीं चर्चा हो रही है। आपको बता दे रहे, लगता है कोई बोला होगा कि नहीं बोला होगा। जहाँ तक हमको जानकारी है, अगर टी सीरीज आज इतनी बड़ी कंपनी है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का भी उसमें देन है। आप पूछिएगा कैसे है, बताइए, आप ही बताइए। जैसे कल्पना जी जब आई वहाँ पे, तो टी सीरीज में बहुत सारे गाने उस समय आते थे, और टी सीरीज ही हमको लगता है टी सीरीज और टिप्स में आते थे। उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उस समय लगाती थी ऑडियो कैसेट में, और वो बहुत बड़ा चलता था। 6-6 महीना लोग 35 रुपया 40 रुपया में ऑडियो खरीद के देखते थे। तो आज के कलाकार से उस समय के कलाकार बहुत बड़े थे। तो पहले कलाकार थे, अब वो जोन बड़ा है। तो वो जोन बड़ा है, तो अभी का करंट की आप बात कीजिए। काम करने का तरीका, हम अपने काम के बारे में बोलेंगे तो हम उस जोन को बड़ा कहते हैं, वो जोन मेरा बड़ा है। तो वो जोन में तो इजीली कह रहा ना कि ये वाला करंट में भी सकते हैं कि यही जोन बड़ा है, तो हम उस जोन को मानते हैं बड़ा। अरे तो वो तो भोजपुरी का सदा बाहर जोन हो जाता है। अब जैसे 80s और 90s की बात आप कीजिएगा तो वो चीजें है ना। तो जब मेरा रुद्रा म्यूजिक देखेंगे तो सदा बाहर ही गाना आएंगे,
तो हम उस जोन की बात करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इस तरीके का जो है खुशी कक्कड़ वाला जोन है, उसके बाद फिर आप बड़े सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको ट्रांसफ़र कैसे कीजिएगा? वही देखिए, चीज़ मैं कह रहा हूँ। अब अरिजीत सिंह आए थे, तो वो बड़े कलाकार तो नहीं थे, लेकिन आज देखिए कहाँ से कहाँ हैं। तो आज खुशी कक्कड़ का हर एक कंपनी अगर 10-10 गाना गवा रही है, तो बड़ी सिंगर कैसे नहीं है? जब बड़ी सिंगर नहीं है, तो हर एक चैनल वाला बजा कैसे रहे हैं उसके? और गाना बज कैसे रहे हैं उसके? क्या किसी से व्यू कम है क्या बड़े जोन से? तो आप बताइएगा। नहीं, वो आप बताइए ना कि उसका गाना क्या छोटा है? अनुपमा जी का गाना क्या व्यूज़ कम आता है? किसका? अनुपमा जी का, ना, अनुपमा तो शिवानी ठीक जी है। का, शिवानी तो ठीक है, शिल्पी जी सब। का क्या अभी 500 खुशी नहीं, कक्कड़ नहीं, ये है ना कि अभी जैसे मार्केट में होता है ना, स्प्लिट होता है कि भाई पहले आई, जैसे शिल्पी का एक दौर चला, बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ, उसके बाद शिवानी का एक बहुत बढ़िया दौर है चला। अब खुशी कक्कड़ उसी ज़ोन में आ रही है। ये आप नहीं कह सकते कि अभी एकदम पूरा पीक पे है, मतलब ज़ोन में है वो भी, ऐसा नहीं है। तो जोन में है ना भैया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वही आप बोले ये कि चीज़ें नहीं। हाँ? जोन क्या होता है? हमको तो जोन समझ में नहीं आया कि जोन कौन बाँटा, कौन विभाग बाँट रहा है, ये जोन हमको नहीं समझ में आया। आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हमको कि जोन क्या होता है? जोन अब मैं बताता हूँ, एबीसीडी वाला अब जो मार सुनिए के देखिए, एबीसीडी वाला जोन होता है ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी है। तो उसी में अगर ए अगर शिल्पी है, तो बी शिवानी है और सी आपकी खुशी कक्कड़ है। और धीरे धीरे एक मिटता है तो फिर सी वाला बी पे आता है और बी वाला ए पे आता है और ए वाला फिर चला जाता है और ए वाला वो सदाबहार हो जाता है। उस तरीके से आप पीछे के बैकग्राउंड को अभी नहीं मर्ज कर सकते। जो करंट सिचुएशन चलता है उस पर भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा का पूरा चलता है। आप ये नहीं कर सकते हो। अच्छा, खुशी तो ये नई ही है, अनुपमा जी भी नई हैं, शिवानी जी भी नई हैं, तो हम तो बात कर ही रहे हैं ना। शिल्पी जी नई हैं ही, वो तो पुरानी भी हो गई, मानिए तो अब जोन के हिसाब से। मतलब फीमेल में तो अभी उनसे अच्छा तो नहीं हमको लगता है कि कोई है। और ये मेल सिंगर अभी में, के जोन के हिसाब अच्छा से। मेल सिंगर में मेल सिंगर में तो देखिए, जहाँ तक गायकी की बात है, तो पवन सिंह से अच्छा कोई तो है नहीं गायकी में। अब वो तो सच्चाई है। वो तो हम झूठ बोले सच ना, बोले, वो तो सच्चाई है। अब वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाए। नहीं, वो तो एक लीजेंड आदमी, वो उसके बारे में चर्चा। और किन किन के सिंगर के जो आपके ऑडियो तैयार हैं या फिर वीडियो जिस तैयार तरह का हम लोग कंटेंट है, जिस तरह का सोच है, है? तो उसके बाद रितेश पांडे जी लगते हैं, क्योंकि उनका आवाज़ जो है मधुर, जो कान को छूता है, पिच करते हैं। पिच करता है, तो उनका अच्छा लगता है। कल्लू जी का भी अच्छा लगता है। कोई कंटेंट आता है तो ये क्या आता है, यही सब है। क्या कहिएगा फैन? खेसारी जी का जो फनी वाला गाना वाना आता है, कुछ अलग टाइप का, वो भी अच्छा लगता है। जैसे 2-4 गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो सबका अपना अपना जोन है, अपने गाने का तरीका है। अपना मतलब कोई जैसे कोई सिंगर है रोमांटिक गाने अच्छे गाते हैं, उनका रोमांटिक सुनना पसंद आता है। कोई गाना है कि फनी गाना जो है उसको एकदम 100% देते हैं। कोई गाना है कि मेलोडियस गाना है, कोई है नोक झोंक वाला है। तो सबका अपना अपना अलग मानिए तो जोन है, उसमें सब अव्वल है। तो यानी कि रुद्रा म्यूजिक पे आपको हर टाइप के जो, हम उसको डिफाइन हम इस तरह से किए तो हैं। यही तो कह रहे हैं। पवन सिंह की बात करिएगा तो उनका रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, और आज भी देखिए, बोलते हैं वो पुराने हो जाते हैं, लेकिन आज भी हम जब रील्स देखते हैं तो वो रील्स नज़र आता है। अब जाके नज़र आ रहा है वो सब। पहले वाला रील्स जो पवन सिंह गाया करते थे, अब देखिए लगभग 50% अकेले वो रील्स चलता है उसका। तो उनका रोमांटिक है, फनी में मान के चलिए खेसारी जी का है, रोमांटिक में रितेश पांडे जी का भी मान के चलिए। तो ये सब है, सब अपने अपने जगह पे हैं। मतलब सारे जोन का सिंपल सी बात है, जितने भी जोन है, मतलब ABCD वाला जो कैटेगरी है, हर तरीके का स्वीट जोन, यानी कि कहने का मतलब जो लोग भोजपुरी गाने को लोग हेडफोन में लगाने की जगह पे वो खुलेआम सुनने वाला जो म्यूज़िक है और वीडियो है, वो आपको रुद्रा म्यूज़िक पर देखने को मिलेगा। लास्ट फैन से क्या कहिएगा जो भोजपुरी गाने को सुनते हैं? भोजपुरी दर्शकों से बस यही निवेदन है, और यही है कि हमारा जो चैनल है रुद्रा म्यूजिक, ज़रूर उसको एक बार सब्सक्राइब करें जाके, और एक बार ज़रूर हमारा कंटेंट देखें, और हमारा जो गाना है सबनमा में सजनमा, वो ज़रूर एक बार देखें, और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वो आपको लगा कैसा, ताकि हमें कुछ हिम्मत मिले कि ताकि उससे भी कुछ आगे करें, और कुछ अलग अलग रोमांटिक सॉन्ग लेके आएँ। और जैसा भैया बता रहे अश्लीलता,
तो अश्लीलता से कोसों दूर ये रुद्रा म्यूजिक ज़रूर कोशिश करेगा कि नया नया, और मीडिया का भी सहयोग मिलना चाहिए हमें, कि ताकि जब भी हम गाना लेके आएँ तो हम तो भैया लोग से बात करेंगे ही उसके पहले कि आपको कैसा लगा, दिखाएंगे, लाने के पहले दिखाएंगे कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो हमको लगता है जब अच्छा लगेगा तो खुद मेरा प्रचार कर लेंगे। तो भाई रुद्रा म्यूजिक पर ढोड़ी चोड़ी लहंगा वाला जो गाना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।